विक्की कौशल स्टारर छावा इज फाइनली हेयर है। ऐसी गाथाओं को लेकर, ऐसे एपिक्स को लेकर एक्साइटमेंट रहती ही है और छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म बनेगी, लोगों का एंथुजियाज्म रहता ही है। अब टीजर आग था और ट्रेलर ने तहलका मचा दिया था। इंटेंस एक्शन, ग्रैंड विजुअल्स और एक ग्रिपिंग नैरेटिव का प्रॉमिस था। लेकिन जो हमें देखने को मिलता है, क्या वो एक्चुअली अच्छा है? फिल्म धमाकेदार है या एक लेट डाउन है, एक धोखा है उस चरित्र के साथ जिसे फिल्म दर्शाने की कोशिश करती है? तो ये फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, इसकी डायरेक्शन, इसकी स्टोरी और अल्टीमेटली इसके कल्चरल इम्पैक्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। Punk Infection. हेलो वेलकम टू पंक एंड फिक्शन। मैं हूं सार्थक तुर्की और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन 107 सब्सक्राइबर्स का और उन 280 व्यूअर्स का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी। और चलो आज उनका भी धन्यवाद कर देता हूँ जो इंट्रो के बाद वीडियो छोड़ देते हैं। और कुछ हो ना हो, वॉच टाइम बढ़ाने में आप लोग सहायता कर ही देते हैं। बाकी छावा पर आए तो फिल्म बेस्ड है मराठी नॉवेलिस्ट शिवाजी सावंत की नॉवल छावा पर। अब जहां नॉवल शंभू राजे के जन्म से लेकर उनके मुगलों के पॉलिटिकल हॉस्टेज बनने से लेकर फिर कैसे वो छत्रपति बने, मुगलों के साथ उनका युद्ध और उनके अंतिम समय की कहानी को लिखा करता है फिल्म के राइटर डायरेक्टर लक्ष्मण उटेगर। फिल्म को सेट उस पीरियड में करते हैं जहां शंभू राजे के राज्य अभिषेक से लेकर उनके अंतिम क्षणों तक को डॉक्यूमेंट किया गया है। तो फिल्म का 160 मिनट का रन टाइम जितना मेकर्स ने डिसाइड किया है कि हमें छत्रपति संभाजी महाराज का इतना एस्पेक्ट दिखाना है फिल्म में, और लैविशली उस पीरियड को प्रेजेंट किया गया है। और अगर उस प्लॉट की बात करें तो मेन कॉन्फ्लिक्ट यही है कि कैसे मराठाओं ने औरंगजेब, जो इस बात की खुशी मना रहा था कि दक्कन का शेर अब नहीं रहा, पर उस शेर के छावा ने कैसे मुगलों की नींद हराम कर दी। कैसे दक्कन में मराठाओं ने मुगलों की नाक में दिन ब दिन दम कर रखा था, बट फाइनली कैसे शंभू राजे को मात दी गई धोखे से। बट उस धोखे का जवाब भी किस वीरता के साथ दिया गया। मैं ऑनेस्टली उस सीन, उस क्लाइमैक्स में दिल दहल जाता है, पर एक सेंटिमेंट ऑफ प्राइड भी मन में आता है कि हम झुके नहीं। भवानी पार्वती लेकिन अगर मैं सब प्लॉट्स की बात करूं तो ये कहानी में डिपिंग पॉइंट है। दे डोंट होल्ड एज मच वेट जितना मेन कॉन्फ्लिक्ट का है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था शंभू राजे की कोर्ट का, जिसने रिपल इफेक्ट्स छोड़े थे मराठा एम्पायर की फ्यूचर स्टेबिलिटी पर। और जब इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको फिल्म कर रहे हो, दैट शुड हैव वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन। बट ओवरऑल प्लॉट बढ़िया से होल्ड करता है और सो उसका टोन इज हीरोइक, ग्रैंड और कई बार ओवर द टॉप। टोन सिर्फ प्योरली ड्रामेटिक या स्पेक्टिकल पर सीमित नहीं है, फिल्म में एक मास एक्शन एलिमेंट का फील है। और एक लाइन में कहूँ तो फिल्म की कोशिश यही है कि शंभू राजे की लेगेसी को एक एपिक ट्रीटमेंट दिया जाए। उस कहानी को टेक्निकल एस्पेक्ट्स, पर्टिकुलरली सिनेमाटोग्राफी की हेल्प से एक विजुअल पेंटिंग की तरह स्टेज किया जाए। अब फिल्म शंभू राजे पर बनी है तो वो कैरेक्टराइजेशन परफेक्ट होना इज अ मस्ट। और आई मस्ट से विक्की कौशल हैंडल्स दैट वेरी वेल। विक्की कौशल ने खुद को जैसे छत्रपति संभाजी महाराज में ढाला है, तुम्हारे सस्पेंशन ऑफ बिलीफ में कि सामने जो है वही शंभू राजे है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसी कॉन्ट्रास्ट करता है, या कहूँ कि एज अ कैरेक्टर कॉम्प्लीमेंट करता है अक्षय खन्ना एज आलमगीर औरंगजेब। और जो कैरेक्टराइजेशन है और परफॉर्म किया है एक नार्सिसिस्टिक बादशाह का अंडर द गाइज ऑफ रिलीजन, ये डायलॉग में सुनने को मिल जाता है जब शंभू राजे को पकड़ने के बाद औरंगजेब ये बोलता है कि या खुदा, शंभा को पकड़वा कर तूने अपनी दुनिया बर्बाद होने से बचा लिया। वही एक ग्रैंड कास्ट ऑफ आशुतोष राणा, प्रदीप सिंह रावत, अंकित अनिल शर्मा, दियाना पेंटी,
Divya Datta, Anil George adds a layer of diverse characters to the film. Rashmika Mandana as Maharani Yesubai is phenomenal और पेयरिंग विद विक्की कौशल एक बढ़िया कोर्टशिप एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है. विनीत कुमार एज कवि कलश कॉम्प्लीमेंट शंभू राजे के पोएटिक साइड को. और जो मेकअप टीम है और जो उन्होंने कर दिखाया है, एक सीन आता है जहाँ पे एक बूढ़ा औरंगजेब देखते हैं, देन शिफ्ट टू यंगर औरंगजेब. उस मेकअप जॉब ने समय बदल दिया देखने वालों के लिए. एक सीन जहां मुगलों से लड़ते लड़ते शंभू राजे की पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो जाती है घाव से. इट फील्स कि जो भी हुआ है क्रूल है. हाँ, बस दिक्कत इतनी है और वही वाली प्रॉब्लम है कि म्यूजिक और बीजीएम की. अब AR रहमान का म्यूजिक अच्छा है, नो डाउट, बट आई फील कि वो मूवी की टोन के साथ, उसकी वाइब के साथ मैच नहीं किया. बीजीएम तो अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट करता है, तो म्यूज़िक मैं ऐसे सुन लूँगा, सुनने में अच्छा है म्यूज़िक, बट सिर्फ स्टोरी को स्लो डाउन कर देता है. बट आई लाइक कि गाने एडिट कर दिए हैं टू मेक इट सूटेबल. नाउ एट दिस पॉइंट एक चीज़ देखने वालों के मन में होती है कि फिल्म कितनी एक्यूरेट है या कितनी ऑथेंटिक है. अपने परस्यू ऑफ ग्रैंडियर में कहीं जो कहानी बताना चाहते हैं वो सेकेंडरी ना रह जाए. तो मेरे पर्सपेक्टिव में एक हिस्टोरिकल फिक्शन का एक्यूरेसी से ऑथेंटिक होना ज़्यादा ज़रूरी है. अब हिस्टोरिकल फिक्शन एक मन से घड़ी कहानी ही होती है, बट उसका फ्रेमवर्क रियलिटी में होता है. अब अगर फिल्म का ही एग्जाम्पल ले ले तो जितना भी डायलॉग है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा सेम टू सेम डायलॉग बोला होगा या युद्ध डिपिक्ट किया है सेम टू सेम वैसा ही हुआ होगा? नहीं ना. बट मोर और लेस उन पर्सनालिटीज़ का बिहेवियर, उनका आचरण जैसा हमने उनका चरित्र पढ़ा है, बस उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कैसा करेंगे, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी मैटर करती है. बाकी देखो, पुराने टाइम में ऐसे लोगों की शौर्य गाथाएं सुनाई जाती थी ताकि लोगों को अपने इतिहास याद रहे. और समय बदलता है तो उसे प्रेजेंट करने का माध्यम भी बदलता है. तो बस तुम्हें इतना समझने की ज़रूरत है कि एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहानी लिखी सुनाई जाती है, जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का रिसर्च होता है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस गौरवशाली इतिहास को याद रखें, ना कि मिथ बोलकर भूल जाएं. ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जगह जहाँ आई बिलीव पंचेस पुल किए हैं, आई बिलीव कि CBFC ने पूरी कोशिश की है कि सेक्युलरिज्म बचाने की, बट वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे. बाकी इन द एंड, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह चुका था कि टीजर आग है, ट्रेलर तहलका था, बट फिल्म छावा ज्वालामुखी साबित हुई है मेरे ओपिनियन में. और सोच रहे हो कि फिल्म देखनी है तो ज़्यादा सोचो मत, फिल्म अच्छी है, जाके देखो. फिल्म जस्टिस करती है छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस रिगार्डिंग कि फिल्म मेरे लिए है या नहीं. फिल्म को सभी एंजॉय कर सकते हैं. टिल देन, एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. फिल्म देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कैसे लगी, और उन्हीं कमेंट सेक्शन में अगर तुम डिस्कोर्स दिखाओगे तो आई विल अप्रिशिएट. तब तक के लिए ये था पंक एंड फिक्शन. मिलते हैं अगली बार. साइनिंग आउट. पीस. Punk Infection.